Hello friends, in this video we will see class D and class E IP addressing. हम यहाँ पे पहले बात करते हैं क्लास D की। तो क्लास D भी कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स का होता है। क्लियर? जैसा कि यहाँ पे हम IP वर्जन 4 की बात कर रहे हैं और ये 32 बिट्स का होता है और ये क्लासफुल IP एड्रेस है। तो क्लासफुल IP एड्रेस 5 क्लास में डिवाइड होता है, क्लास A, क्लास B, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। तो ये क्लास डी है और ये भी 32 बिट्स का है और 32 बिट्स डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा है। 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है और हर एक पार्ट 8 बिट का होता है, जिसे हम ऑक्टेट भी कहते हैं। पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट। जैसे ये पहला ऑक्टेट हुआ, ये दूसरा ऑक्टेट, ये तीसरा ऑक्टेट और ये चौथा ऑक्टेट। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 4 बिट, ये क्लास डी की बात है, तो यहाँ पे आपका 4 बिट जो है रिजर्व्ड रहेगा। इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। 1, 2 इस तरीके से 4 बिट आपका ये रिजर्व्ड है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस आप कहाँ करोगे? बाकी के ये 4 बिट में, ठीक है। यहाँ पे तो 4 बिट रिजर्व हुआ, यहाँ पे चेंजेस करना है। तो मिनिमम अगर हम चेंजेस करते हैं, तो मिनिमम अगर हम यहाँ पे फिल करना चाहते हैं, तो क्या मिनिमम फिल कर सकते हैं? 0 0, राइट। मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 0 0 फिल होगी, देन उसके बाद यहाँ पे 0 0 0 1 इस तरीके से आप फिल करोगे। मैक्सिमम आप कहाँ तक फिल करोगे? 1 1 तक। क्लियर? बाकी के ये 4 बिट में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल, इसकी वैल्यू क्या निकल करके आएगी? जैसा कि क्लास बी में, नहीं क्लास सी में क्या था? 192 223 था। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ से 224 से लेकर के ये जाएगा 239। तो इस तरीके से कन्वर्ट जब हम करेंगे डेसिमल में, तो इसकी रेंज ये निकल करके आएगी। लेट्स से कि आपको यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस है, इस तरीके से ये कोई आईपी एड्रेस आपको दिया है। तो ये पहला ऑक्टेट जो है यहाँ पे, आप इसको देख करके पहचानोगे कि हाँ ये आईपी एड्रेस आपके किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, ए को, बी को या सी को या डी को बिलोंग कर रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से अगर कोई आईपी एड्रेस आपके इस रेंज के अंदर आता है 224 से लेकर के 239 के बीच में, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि हाँ ये क्लास डी को बिलोंग कर रहा है ये आईपी एड्रेस। क्लियर? तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। नाउ अब यहाँ पे जैसे नंबर क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने होंगे क्लास डी में, कितने होंगे? तो यहाँ पे आईपी एड्रेस जो होता है क्लास डी में 2 की पावर 28, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई भी नेटवर्क या होस्ट नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, क्लास डी आईपी एड्रेस रिजर्व्ड होता है। किस चीज के लिए रिजर्व्ड होता है? तो ये मल्टीकास्टिंग के लिए होता है, रिसर्च पर्पस के लिए यहाँ पे ये रिजर्व्ड होता है, एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च पर्पस, ठीक है। इस चीज के लिए यहाँ पे इसको रिजर्व कर दिया जाता है। इसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं ले सकता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हमें जो है इसका क्लास डी का एड्रेस मिले, तो नहीं दिया जा सकता है उसे, क्योंकि ये रिजर्व्ड है। इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ आईपी एड्रेस से पूरा यूज हो जाता है, यहाँ पे नेटवर्क होस्ट नहीं होता है। क्योंकि अगर आईपी एड्रेस हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे 8 हो गया, ये 8 हो गया, 16 और यहाँ पे 24 और टोटल मतलब 32 बिट्स है। तो 32 बिट्स में से यहाँ पे आप 4 माइनस कर दोगे तो 28 हो जाएगा। क्लियर? सो 2⁻28 होगा। इतना आपका यहाँ पे नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस होगा। क्लास डी की बात हो रही है, ठीक है, क्लास डी में इस तरीके से। नाउ अब हम क्लास ई देखते हैं। नाउ क्लास ई आईपी एड्रेस, ये भी 32 बिट्स का ही होता है और इसे भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और हर एक पार्ट आपका पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट और तीसरा चौथा ऑक्टेट कहलाता है। क्लियर? यहाँ पे भी 4 बिट रिजर्व्ड होता है। जैसे ये पहला है, ये दूसरा ऑक्टेट है, ये तीसरा और ये चौथा। तो यहाँ पे भी आपका रिजर्व्ड रहेगा 4 बिट। बाकी केस में आपको चेंजेस करने हैं। क्लियर? इस तरीके से।
तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितना होता है 2⁻28, क्योंकि यहाँ पे भी आपको नेटवर्क और होस्ट नहीं होता है। सो आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल इट इज कमिंग टू बी 240 से लेकर के 255, 240 से लेकर के 255 ये जाएगा आपका ये रेंज। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्लास ई का फाइंड आउट कर, अगर कोई आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे दे रखा है इस रेंज में अगर आता है तो आप देख करके बता सकते हो, पहले ऑक्टेट को ही देख करके फाइंड आउट कर सकते हो कि हाँ ये क्लास ए को बिलोंग कर रहा है, बी को, डी को, ई को। तो ये था आपका क्लास ई आईपी एड्रेस। जैसे क्लास ए में पहला ऑक्टेट क्या रिप्रेजेंट करता था, पहला ऑक्टेट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता था, बाकी का ये 3 ऑक्टेट मिलकर के होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करता था। क्लियर। क्लास बी में क्या था, ये 2 ऑक्टेट मिलकर के नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता था और ये 2 ऑक्टेट मिलकर के होस्ट को। क्लास सी में ये 3 मिलकर के नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता था और यहाँ पे ये चौथा जो ऑक्टेट था वो होस्ट को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क और होस्ट का कोई भी ये नहीं है, रोल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा आईपी एड्रेस जो है यूज हो जाता है, ये रिजर्व्ड रहता है, इसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिया जाता है। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन सो दैट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।